दोस्तों, जीवन में बिना तकलीफ किए सफलता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। ये बात सत्य है। इंसान की तकदीर उसके हाथ में होता है। मेहनत से एक इंसान अपने तकदीर को बदल सकती है। चाहे उसके नसीब में कुछ भी लिखा हो, लेकिन मेहनत से अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आज की कहानी अगर आप अंत तक सुन लेते हैं तो आपका जिंदगी बदल भी सकता है। ये कहानी आपके जीवन में किए गए गलतियां का एहसास कराएगा, और अगर आप भी मेहनत ना करके हमेशा अपना समय को बर्बाद करते हैं तो ये कहानी आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप भी गौतम बुद्ध को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करना। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर हम हमारे जीवन की असफलता के लिए हमारी किस्मत को दोष देते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हम गरीब हैं, हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, इसलिए हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम हमेशा मेहनत करते हैं, लेकिन हमारा मेहनत हमेशा बेकार चला जाता है क्योंकि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा है कि असली समस्या हमारा कर्म और हमारा सोच है, जिसके कारण हमें आज तक सफलता नहीं मिली है। लेकिन आज आप इस कहानी से आपकी पूरी सोच को बदल देगी और आपकी आंखें भी खोल देगी। इस कहानी से आप ये जान पाएंगे कि किस्मत के भरोसे घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत तभी बदलती है जब हम मेहनत करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हम मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म की मदद से हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू और शंभू दो भाई रहा करता था। रामू शंभू से 5 साल छोटा था। बचपन में ही उन दोनों का माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद शंभू ने ही रामू की परवरिश की। रामू अपने बड़े भाई शंभू को जो भी मांगता था, शंभू वो सब रामू को देता था। एक दिन की बात है, एक भयानक सड़क हादसे में शंभू का एक टांग कट जाता है, जिसके कारण शंभू अपाहिज हो चुका था। लेकिन फिर भी शंभू बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था और अपने घर की सारे खर्चे को चलाता था। और इस तरफ रामू बहुत ही ज़्यादा आलसी था। अपना बड़ा भाई शंभू जो भी कमा कर लाता था उसी को खाता था और अपने बिस्तर पर हमेशा पड़े रहता था। वो कभी भी कुछ काम नहीं करता था। रामू बहुत ही ज़्यादा आलसी और बेपरवाह था, जिसके कारण उसका बड़ा भाई शंभू बहुत ही ज़्यादा उसके लिए चिंतित होता था। हर सुबह शंभू रामू को उठाने के लिए कोशिश करता था, लेकिन रामू हमेशा बिस्तर पर लेटे रहकर दिन भर सोने का बहाना बनाता था। उसके लिए जीवन का मतलब केवल आराम करना था और वो कभी भी किसी भी काम को मन लगाकर नहीं करता था। और उसका बड़ा भाई उसे कई बार समझाता था, समय बहुत ही ज़्यादा अमूल्य है, इसे यूं ही बर्बाद मत होने दो मेरे भाई। लेकिन उसका असर रामू पर कुछ नहीं होता था। वो हमेशा कहता था, अभी तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है काम करने के लिए, अभी तो आराम करने का समय है। इस तरह दिन बीतते गए और धीरे धीरे रामू का आलस्य भी बढ़ता गया। उसके दोस्त जो मेहनत कर रहे थे अपने अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ चुका था, लेकिन रामू को ये बात थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। एक दिन की बात है, दोपहर के 12 बज चुका था, लेकिन रामू अब तक सोया हुआ था, जिसको देखकर शंभू से रहा नहीं गया। वो गुस्से से रामू के पास गया और गुस्से से चिल्लाया, अरे रामू उठ जाओ, और कितने देर सोएगा? सूरज पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है, तो कब जाएगा काम? रामू ने अंगड़ाई ली और बिस्तर पर करवट बदलते हुए कहा, भैया तुम तो सुबह सुबह मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हो। तभी शंभू ने कहा, क्या तुम सुबह की बात कर रहे हो? ये सुबह नहीं दोपहर हो चुका है। मैंने तेरे लिए बहुत मेहनत से नाश्ता बनाया था, वो भी ठंडा हो चुका है। अब मैं दोपहर की खाने की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन तेरे नींद है कि अब तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। रामू को कभी एहसास ही नहीं होता था कि वो कितनी देर तक सो रहा है। तभी रामू ने कहा, क्या भैया अब दोपहर की खाना बनाने के लिए तैयारी कर रहे हो? मुझे तो समय का कुछ पता ही नहीं चला कैसे दोपहर हो गया। तभी रामू की बड़ा भाई शंभू खांसते हुए बोला, रामू पूरे गांव में तेरे नाम आलसीपन के लिए मशहूर है। जब भी
कोई मुझसे तेरी बुराई करता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन मैं करूँ तो करूँ क्या, उससे भी कुछ नहीं कह सकता। अगर मुझे उस दिन उस सड़क हादसे में अपाहिज नहीं बनाता तो मैं तुझे कभी काम के लिए नहीं बदला रामू मेरे भाई। लेकिन सच तो अब यही है कि मुझसे अब हम दोनों का खर्चा नहीं निकाला जाता है, और मेरा ये खांसी भी मुझे कई दिनों से बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है मेरे भाई। तभी रामू ने गुस्से से कहा, भैया तुम सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि आप मुझसे तंग आ चुके हैं। तभी बड़ा भाई शंभू ने शांत स्वर पर कहा, ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि तुम मेहनती बन जाओ और मैं तुझे तेरा शादी करा दूँ। अब जल्दी से उठ और तू नाश्ता कर ले और काम पर जाओ। शंभू की बात सुनकर रामू उठ गया और नाश्ता करके कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जाने लगा। रामू जंगल पहुंचने में कुछ ही दूर बाकी था, तभी गांव की एक बूढ़ा आदमी रामू के पास आते हैं और रामू को हंसते हुए कहते हैं, अरे रामू, तू आज फिर से इतने जल्दी उठ गया और काम पर भी जाने लगा। अरे तुम अगर इतनी सुबह सुबह काम पर जाएगा तो तुम बीमार पड़ जाएगा मेरे भाई। तभी रामू ने गुस्से से कहा, आपको क्या, मैं जितने देर भी सोऊं कुछ काम करूं या नहीं। रामू की बात सुनकर उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर गुस्सा आ गया और रामू को कहने लगा, अरे क्या कह रहे हो तुम, क्या बोला तू, जब तेरी मर्जी होगी तब तुम काम करोगी, तब तुम सोकर उठोगी। बेशर्म, तुझे जरा भी शर्म नहीं आता। तेरा बड़ा भाई जो अपाहिज है तुझे मेहनत करके खिला रहा है और तुझे बड़ा कर रहा है, लेकिन तू आज भी कुछ नहीं करता, तुझे कुछ शर्म नहीं आता है क्या। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर रामू गुस्से से जंगल की ओर जाने लगा। रामू जंगल पहुंचते ही एक बड़े से पेड़ के पीछे रुका और खुद से ही बड़बड़ाने लगे, इस गांव के लोगों को क्या हो गया है, सब लोग मुझ पे ही नजर लगाए रखे हुए हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, कब क्या करता हूँ, और हर कहीं मेरा मजाक उड़ाने लगता है। आज मैं इतना लकड़ियाँ काटूंगा कि गांव के लोग मुझे देखकर हैरान हो जाएगा और सबके मुंह बंद हो जाएंगे। रामू गुस्से से लकड़ियाँ काटने लगा, लेकिन मुश्किल से कुछ लकड़ियाँ काटने के बाद ही रामू थक गया और उसकी सांस फूलने लगी, माथे से पसीना आने लगा। और तब रामू पसीना पोंछते हुए अपने आप से कहा, आज बहुत ही ज़्यादा गर्मियाँ हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा थकान भी लग रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर आराम ही कर लेता हूँ। इतना कहकर रामू कुछ देर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बैठते ही रामू कब सो गया उसको पता ही नहीं चला। कुछ घंटे बाद जब रामू की आंख अचानक खुली तो उसने देखा कि उसके पास गौतम बुद्ध खड़े हैं, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तभी गौतम बुद्ध ने रामू से पूछा, पुत्र, इतनी दोपहर में तुम इस जंगल में सो रहे हो, कुछ काम नहीं करते हो क्या। तभी गौतम बुद्ध की बात सुनकर रामू ने कहा, क्या करूं गुरुजी, मुझे काम की आदत नहीं है, ज़्यादा मेहनत करने पर मैं बहुत ही जल्दी थक जाता हूं। तभी गौतम बुद्ध हंसते हुए कहा, तुम मेहनत करने की आदत डाल ले बस। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो, और तेरा आलस से ही तेरा गरीबी की कारण है। अगर तू सच में खुद को और अपने भाई को खुशहाल देखना चाहते हो तो काम कर, मेहनत कर, फिर देख तेरा तकदीर कैसे बदलती है। तभी गौतम बुद्ध की बात सुनकर रामू ने कहा, अरे गुरुजी, मैं आपको कितनी बार कहूँ, मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बस पूरा दिन आराम करना अच्छा लगता है। अभी अभी मैं एक सपना देख रहा था कि मैं एक महल में बैठकर खाना खा रहा था। रामू की मुंह से यह सब बात सुनकर गौतम बुद्ध क्रोधित से उसकी ओर देखने लगा और कहा, यहाँ पर तुम मेहनत करने की बजाय आराम से सो रहे हो। तुम्हें ऐसा करते हुए मैं काफी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, तू अभी की अभी सुधर जाओ। मुसीबत तुम्हारी सर पर खड़ी है, अगर तुम अभी की अभी नहीं सुधरती हो तो एक दिन बहुत बुरी हालत में फंस जाओगी। गौतम बुद्ध की बात सुनकर रामू बोला, कैसी मुसीबत गुरुजी, आप यहाँ से जाओ और मुझे सोने दे। तभी गौतम बुद्ध कहा, मैंने मेरे जीवन में तेरा जैसा आलसी इंसान नहीं देखा, यहाँ पर लकड़ी काटने की वजह सो रहे हो तुम। तभी रामू बोला, अरे गुरुजी, आज मेरा कुल्हाड़ी खराब हो गया है, इस वजह से मुझे काम करने का मन नहीं है। रामू के मुंह से ये बात सुनते ही
गौतम बुद्ध अपना हाथ पीछे की ओर किया और एक कुल्हाड़ी लाकर रामू को देने लगा और रामू को कहा, एक कुल्हाड़ी नई और बहुत अच्छी है, इससे तुम बहुत सारे लकड़ियाँ काट सकते हो। तभी रामू बोला, जाओ गुरुजी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं आपकी एक कुल्हाड़ी से लकड़ियाँ नहीं काटूंगा, मैं सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी से ही लकड़ियाँ काटता हूँ। तभी गौतम बुद्ध रामू को कहा, तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो। तुम ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें लकड़ियाँ काटने का मन नहीं है? तुम बहुत ही ज़्यादा आलसी हो, बेकार के बहाने क्यों बनाते हो? मैं तो तुझे सिर्फ और सिर्फ चेतावनी देने के लिए आया था, लेकिन अब लगता है तुझसे कुछ बात करना ही गलत है। इतना कहकर गौतम बुद्ध वहाँ से चले गए और रामू फिर से दोबारा उसी जगह पर सो गया। हर रोज की तरह रामू उस शाम भी थोड़ा सा लकड़ियाँ लेकर घर पहुँचा। रामू को इतना कम लकड़ियाँ लाते हुए देख शंभू गुस्से में कहा, रामू ये क्या, आज तुम फिर इतने कम लकड़ियाँ लेकर आ रहे हो? इससे हमारा क्या होगा? इससे तो हमारा घर का राशन भी नहीं आएगा। तभी रामू बहाने बनाते हुए कहा, भैया आज मेरा कुल्हाड़ी खराब हो गया था, ठीक से नहीं काट रहा था इस कुल्हाड़ी से। तभी शंभू ने रामू को कहा, रामू तुम रोज कोई ना कोई बहाना बनाते हो, इतनी कम लकड़ियों से हमारा गुजारा कैसे होगा? तभी रामू ने लापरवाही से कहा, कोई बात नहीं भैया, कल फिर से जाऊंगा और ढेर सारा लकड़ियाँ लेकर आऊँगा। इतना कहकर रामू घर के अंदर चला गया और खाना खाकर फिर से सो गया। अगले दिन फिर से रामू दोपहर को ही उठा और वो हमेशा की तरह जंगल जाने की वजह पास की एक पेड़ के नीचे सो गया। दिन ऐसे ही गुजर रहा था। इस बीच बड़े भाई शंभू की खांसी बढ़ते गई और शंभू बहुत ही ज़्यादा बीमार में गिर गया था। शंभू रात को भी बहुत ही ज़्यादा खांसने लगा था। एक दोपहर जब रामू सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका बड़ा भाई शंभू अभी तक सो रहा था। तभी रामू ने हैरानी से कहा, भैया आप हमेशा मुझे जल्दी उठने के लिए कहते हो, लेकिन आज आप ही तो बहुत देर से सोए हुए हो, आपने तो आज नाश्ता भी नहीं बनाया। तभी शंभू ने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर आवाज़ में कहा, रामू मुझे बहुत ही ज़्यादा कमजोरियाँ आ रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, मैं चाहकर भी उठ नहीं पाया। तू एक काम कर, ये पैसे ले और बाजार से कुछ खा पी लेना। शंभू इतना कहते ही शंभू को जोर जोर खांसी आने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। तभी रामू शंभू को देखकर घबरा गया और शंभू को कहने लगा, अरे भैया ये क्या हो गया, आपके मुंह से तो खून निकल रहा है। इतना कहकर रामू ने शंभू का हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे भैया आपको तो बहुत तेज बुखार भी है। तभी शंभू ने शांत स्वर पर कहा, कुछ नहीं रामू, हल्का फुल्का बुखार है, कभी कभी खांसी में खून आ ही जाता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही आ गया है। तभी रामू ने अपने भैया की हालत देखते हुए अपने आलस को किनारे रखते हुए कहा, नहीं भैया, अब मैं आपको ऐसे रहने नहीं दूंगा, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। रामू भले ही एक आलसी लड़का था, लेकिन वो अपने बड़े भाई को अपने पिताजी से भी ज़्यादा प्यार करता था। रामू शंभू को डॉक्टर के पास लेकर गया। तभी डॉक्टर ने शंभू को देखा और ठीक से जांच की और रामू को बताया, रामू तुम्हारे बड़े भाई शंभू की हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, उसके फेफड़े बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, इसे बचाने के लिए हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, तभी तुम्हारा भाई शंभू बच पाएगा। डॉक्टर साहब की मुंह से ये सब बात सुनकर रामू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब इसमें कितना ज़्यादा खर्च होगा? तभी डॉक्टर ने रामू को कहा, इस ऑपरेशन में लगभग 30 से 40 हज़ार रुपया लगेगा। डॉक्टर की मुंह से यह सब बात सुनकर रामू बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया, लेकिन उस समय रामू ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब अब ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर पैसे का जुगाड़ करता हूँ। तभी डॉक्टर ने कुछ दवाई का नाम लिखकर रामू को दिया और कहा, इससे तेरे भाई को कुछ दिनों तक आराम मिल जाएगा। रामू वो दवाई ली और वापस अपने भैया को लेकर घर आ गया। और तभी रामू को अपने आलसी स्वभाव के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा। उसे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था
और अपने आप पर ही बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वो इन सब में ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपने गांव की सरपंच की वहाँ जाने लगा। रामू जब सरपंच की घर पहुंचा तभी सरपंच रामू को देखकर हैरानी से पूछने लगा, अरे रामू, आज सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकल आया? रामू को सरपंच की बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन रामू उस गुस्से को अपने अंदर ही रोक दिया और सरपंच को हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, मेरे बड़े भाई का हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। मुझे 50,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। मैं बदले में कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप मुझे 50,000 रुपया दे सकते हो? रामू के मुंह से ये सब बात सुनकर सरपंच मुस्कुराने लगा और कहा, रामू, तुम क्या ही काम कर पाओगी? जो खुद के लिए लकड़ियाँ भी नहीं काट सकते हो तो मेरे लिए तुम क्या काम करोगी? और मैं अगर तुझे पैसा दे भी दूँ तो तू कुछ काम भी नहीं करते हो, तो वो पैसा मुझे कैसे वापस करोगी? मुझे माफ़ कर रामू, मैं तुझे पैसा नहीं दे सकता। सरपंच की बात सुनकर रामू निराश होकर वहाँ से चला गया और रामू सोचने लगा, अब मैं किससे उधार मांगू? तभी रामू की दिमाग में आता है कि गांव की रघु काका के पास भी बहुत सारे पैसे हैं, वो भी मुझे शायद कुछ मदद कर सकता है। रामू ये सब सोच के सीधा गांव की रघु काका के पास पहुंचा और रामू जाकर रघु काका को कहा, रघु काका, मेरे भाई की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। मेरे भाई को बचाने के लिए लगभग 40 से 50,000 रुपया चाहिए। क्या आप मुझे 50,000 रुपया दे सकते हो? अब जितने साल भी चाहे मैं आपकी घर में नौकर की तरह मेहनत से काम करूँगा। रामू की बात सुनकर रघु काका ने कहा, अरे रामू, तेरे आलसीपन तो सिर्फ इस गांव पर ही नहीं बल्कि दूसरे गांव में भी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। तू मेरे खेतों में क्या काम करेगा? मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता। चल भाग यहाँ से। रघु काका की बात सुनकर रामू बहुत ही ज़्यादा निराश हो गया और रोते रोते जंगल की ओर पहुंचा और एक बड़े पेड़ के पास जाकर लकड़ियाँ काटने लगा। रामू के हाथ में कुछ उपाय नहीं था, इसलिए रामू बिना रुके ही लगभग 4 से 5 घंटे तक लकड़ियाँ काटने लगा। तभी वो मन ही मन सोचने लगा, काश मैं पहले ही मेहनत करना सीख लेता तो आज मेरा ये हाल नहीं होता और मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना भी नहीं होता। भैया सही कहता था, मेरा ये आलसीपन ही मुझे एक दिन बर्बाद कर देगा। रामू ये सब सोच ही रहा था, तभी पीछे से गौतम बुद्ध की आवाज़ सुनाई दी। गौतम बुद्ध बोले, मैंने तुम्हें कहा था ना, मुसीबत तेरे सर पर मंडरा रही है, लेकिन तुमने मेरी बातों को मजाक में उड़ा दिया। तभी रामू ने सिर झुकाकर जवाब दिया, आप सही कह रहे थे गुरुजी, मैं सच में बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे भैया की तबीयत खराब है। डॉक्टर ने 50,000 रुपये की इंतजाम करने के लिए कहा है। मैंने हर गांव में मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। इस दुनिया में कोई भी बेवजह मदद नहीं करते। गौतम बुद्ध रामू की बात सुनकर रामू से कहा, लोगों ने तुझे इसलिए मदद नहीं की क्योंकि तू एक आलसी व्यक्ति है। वो लोग डरते हैं कहीं उन लोगों के पैसे तेरे पास फंस ना जाए। अब अगर तू मेहनत की बात करेगा तो लोग तुम्हारी मजाक ही उड़ाएंगे। तभी रामू ने बहुत ही ज़्यादा दुखी होकर गौतम बुद्ध से कहा, आपने सही कहा गुरुदेव, लेकिन गुरुजी मैं अब क्या करूं? अब मैं वाकई बदल गया हूं। मेरे भैया ने कभी भी मुझे मेरे माँ और पिताजी की महसूस नहीं होने दी और मैं निकम्मा भाई उसके लिए इलाज तक की पैसे इंतजाम नहीं कर पा रहा हूँ। इतना कहकर रामू ने फिर से कुल्हाड़ी ली और लकड़ियाँ काटना शुरू कर दी। तभी गौतम बुद्ध ने देखा कि रामू अब बिना रुके ही मेहनत कर रही थी। तभी गौतम बुद्ध ने रामू को एक चमचमाती हुई वही कुल्हाड़ी रामू को दिया और कहा, ये लो, इससे तुम लकड़ियाँ काटो। तभी रामू ने कहा, एक क्या फर्क पड़ता है गुरुजी,
कुल्हाड़ी सब एक जैसा होता है। तभी गौतम बुद्ध मुस्कुराए और रामू को कहा, ये तुझे कुछ समय बाद समझ आएगा। तभी रामू ने गौतम बुद्ध से कुल्हाड़ी ले ली और गौतम बुद्ध रामू को कुल्हाड़ी देकर वहाँ से मुस्कुराते हुए जंगल की उस ओर चला गया। जब रामू ने उस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी तब वो ज़्यादा हैरान रह गया। हल्के से बार करने पर ही लकड़ी की 2 टुकड़े हो जाते थे। तभी रामू ने सोचा, वाह, ये कुल्हाड़ी तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। अब तो मैं जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काट कर बेच सकता हूँ। उस दिन रामू ने बहुत ही ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और बाजार में बेचने के लिए ले गया। उस दिन रामू को वो लकड़ियाँ बेचकर 5,000 रुपया मिली। वो पैसे देखकर रामू रोने लगा और मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं इसी तरह मेहनत करूँ तो मैं बहुत ही जल्द 40 से 50,000 रुपया कमा सकता हूँ। अगले दिन रामू सुबह 5 बजे ही जंगल पहुँच गया। उसने ठान लिया था कि वो अब उससे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। दिन भर लकड़ियाँ काटने के बाद रामू सारे लकड़ियाँ को बाजार ले गया और उस दिन उसे 15,000 रुपया मिला। वो पैसे देखकर रामू बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। कुछ ही दिनों के अंदर रामू ने 50,000 रुपया कमा लिया था और वो पैसा लेकर रामू तुरंत अपने भैया को डॉक्टर के पास ले गया और पैसे देते हुए बोला, डॉक्टर साहब ये पैसे ले लो और जल्द से जल्द मेरे भैया को ऑपरेशन करके ठीक कर दीजिए। तभी डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छा किया तूने रामू। तुम्हारा जैसा अगर भाई रहेगा तो कोई भी बड़ा भाई मुश्किल में नहीं पड़ेगा। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भैया जल्द ही ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर साहब शंभू का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर रामू का बड़ा भाई शंभू ठीक हो गया। इस दौरान रामू ने और भी ज़्यादा मेहनत करके बहुत ज़्यादा पैसे कमा लिया था। जब शंभू ठीक होकर घर आया तो वो पूरे गांव को कहा, मैं मेरे भाई की मेहनत की कमाई से ठीक हुआ हूँ और इससे बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं मिल सकती। जब रामू ये बात सुनी तो रामू की आंखों से आंसू आ गया और वो जाके अपने भैया को पकड़ लिया और कहा, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? आप ही तो मेरे सब हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाता और ये तो मेरे सौभाग्य है कि मैं आपकी काम आ सका। और सच कहूँ तो आपकी समर्थन के बिना मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। तभी शंभू ने कहा, रामू अब तुम मेहनती बन चुके हो तो शहर में तुम एक अच्छी सी दुकान लेकर फर्नीचर की काम शुरू कर दो। रामू ने अपने बड़े भाई की सलाह मानी और शहर में एक दुकान लेकर फर्नीचर की काम शुरू कर दी। लेकिन उसने जंगल में लकड़ियाँ काटना बंद नहीं की। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तब गौतम बुद्ध फिर से उसके पास आ गए। रामू तब तुरंत गौतम बुद्ध के चरणों में गिर गया। गुरुजी, आपकी दी गई कुल्हाड़ी की चमत्कार ने मेरी घर की स्थिति सुधर गई। मेरे भैया का इलाज हो गया और मैं एक फर्नीचर का दुकान भी खोल ली। गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, यह सब इस कुल्हाड़ी का कमाल नहीं है पुत्र। ये कुल्हाड़ी तो सिर्फ एक साधन थी। असली मेहनत तो तूने किया है। असली कमाल तेरी मेहनत और लगन का था। आलसी आदमी के हाथ में चाहे जितने भी दौलत क्यों ना हो, वो उसे कुछ ही दिनों में गवा देगा। अगर तू पहले जैसा आलसी होता तब ये कुल्हाड़ी भी तेरे किसी काम की नहीं होती। तभी रामू ने उस कुल्हाड़ी को गौतम बुद्ध के हाथ में दिया और कहा, गुरुजी, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने समझ लिया है कि मेहनत ही सफलता की असली कुंजी है। रामू की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। रामू अब मेहनती और सफल व्यापारी बन चुका था। उसकी मेहनत से उसकी परिवार की हालत सुधर चुकी थी और अब वो दूसरों की भी मदद करने लगा था। दोस्तों, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर हम समय रहते जाग जाए तो हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत से ही असली सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने मिला होगा।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं दोस्तों और एक नए वीडियो पर। नमो बुद्धा।